जय श्री राम। सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरि जुग पानी। कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। जो जस करई सो तस फल चाखा। हुई है सोई जो राम रचि राखा, को करि तर्क बढ़ावहि शाखा। तो हुई है सोई जो राम रचि राखा, को करि तर्क बढ़ावहि शाखा। राम का रचा हुआ यह संसार, रोम रोम में रमने वाले राम, रोम रोम में रमने वाले राम। मानवता की खुली आँख के सबसे सुंदर सपने राम। मानवता की खुली आँख के सबसे सुंदर सपने राम। सत्यम शिवम सुंदरम के तुम साक्षात अवतारी थे। सत्यम शिवम सुंदरम के तुम साक्षात अवतारी थे। तुम स्वयं भाव हो अविचारी, जन मन के कल्याणकारी। तुम स्वयं भाव हो अविचारी, जन मन के कल्याणकारी। ऐसे राम जो रोम रोम में रमने वाले हैं, तुलसी ने उनके चरित्र को इतना उदात्त बनाया, इतना सत्यम शिवम सुंदरम से संयुक्त बनाया कि उसकी छवि आज भी राम की वो मर्यादा पुरुषोत्तम और सत्यम शिवम सुंदरम से युक्त जो उनकी छवि है, उसको कोई उसको अतिक्रमित नहीं कर सका है। उस छवि को कोई धूमिल नहीं कर सका है। राम ने राम के चरित्र की मर्यादा की दीवारें इतनी ऊंची बनाई थी, इतनी ऊंची चहारदीवारी बनाई थी कि उसको बाद के कवियों को के लिए लांघना संभव नहीं हुआ। इसलिए राम का जो चरित्र तुलसीदास ने निर्मित किया, उसी चरित्र को लोगों ने आगे संवारा, बनाया और सजाया। अकेले राम के तुलसी, उसमें तुलसी ने कुछ बातें राम के चरित्र, राम के जीवन से संबंधित जो वचनावली तुलसी उसमें उन्होंने कही है, उसको मैं उद्धृत करना चाहूँगी कि जड़ चेतन गुण दोषमय, विश्व कीन्ह करतार। जड़ चेतन गुण दोषमय, विश्व कीन्ह करतार। संत हंस गुण गहहि पय, परिहरि वारि विकार। संत हंस गुण गहहि पय, परिहरि वारि विकार। तो संतों की तरह जो संत हंस की तरह संतों का आचरण होता है। जैसे संत निर्क्षीर विवेकी होता है, उसी तरह संत समाज भी होता है। संतों ने इसीलिए वाणी के विषय में भी कहा है कि वाणी एक अमोल है, जो कोई बोले जान। हिये तराजू तौल के, तब मुख बाहर। वाणी एक अमोल है, जो कोई बोले जान। हिये तराजू तौल के, तब मुख बाहर। मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है। मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर। श्रवण द्वार वै संचरै, सालय सकल शरीर। तो वाणी का महत्व बहुत होता है। इसीलिए ऋषियों मुनियों संतों ने कहा है कि वाणी का प्रयोग बहुत सोच समझ कर करना चाहिए। और इसीलिए उन्होंने मौन के महत्व को बताया कि यदि हम मौन रहते हैं, कुछ देर, घंटा 2 घंटा मौन रहते हैं, तो हमारी वाणी में शक्ति आती है। वाणी का घाव कभी मिटता नहीं। शरीर पर लगा हुआ घाव तो मिट जाता है, लेकिन वाणी के द्वारा जो घाव हृदय पर होता है, अंतरात्मा पर होता है, मन पर होता है, वो कभी मिटता नहीं है। कान के मार्ग से जाकर वो पूरे हृदय को सालता है, पूरे हृदय को वेधित करता है। इसलिए हमें अपनी वाणी का प्रयोग केवल कल्याण के लिए, केवल अच्छे विचारों को कहने के लिए, किसी से की प्रशंसा के लिए करना चाहिए, न कि उसकी निंदा के लिए। अगर बहुत ही आवश्यक हो तभी हमें कटु वाणी का प्रयोग करना चाहिए। जय श्री राम। धन्यवाद।